नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RK इलेक्ट्रिकल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अपन यहाँ पर ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड का कोर्स लेकर चल रहे हैं। अपन यहाँ पर एक नए टॉपिक पर जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड का जो कोर्स है उसको नए टॉपिक पर अपन चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स ITI कर रहे हैं, ये जो कर चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर ये जो कोर्स चल रहा है ये बड़ा ही लाभदायक होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अपन यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है, आज जो टॉपिक लेकर चलेंगे, एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। अपन यहाँ पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, देर न करते हुए। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इसको बोलते हैं। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं पहले ही ऑलरेडी, जिसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। मैंने वहाँ पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में आपको काफ़ी जानकारी दी है। उससे संबंधित मैंने आपको प्रश्न उत्तर भी दी है, किस तरीके से प्रश्न उसमें बनते हैं, और मैंने आपको बड़ी आसान व्याख्या वहाँ समझाया है। चलिए शुरू करते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, ये इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, देखिए सबसे पहले जो मेन बात आती है, अगर हम इसमें बात करें तो ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अगर हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमने पढ़ा था तो अपन ने जाना था कि जो थ्री फेज इंडक्शन जो मोटर होती है वो तो सेल्फ स्टार्ट होती है, और जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कई सारी विधियाँ अपनानी पड़ती है। जैसे आपका कैपेसिटर हुआ, कैपेसिटर से हम क्या करते हैं, इसको सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। तो इस तरीके की विधियाँ अपनाई जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, उसका भी तो कोई रीजन होगा क्यों नहीं होती है। तो आज अपन जो चर्चा करेंगे उसी के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले अपन अगर मैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बताऊँ तो क्या होता था, उसमें एक रोटर होता था और एक स्टेटर होता था। उसमें स्टेटर में बाइंडिंग होती थी, इसमें इस तरीके से समझ लीजिए, और रोटर में बाइंडिंग होती थी। तो हम क्या करते थे, इसमें थ्री फेज सप्लाई प्रदान करते थे। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था इसमें, जो रोटर के पास से गुजरने वाला होता था बदल जाता था, और उसमें रोटर में एक EMF उत्पन्न होता था। क्या होता, एक रोटर में EMF उत्पन्न होता था। जब EMF उत्पन्न होगा तो धारा उत्पन्न होगी। तो धारा क्या कहती है कि मैं तो उसका विरोध करूंगी जहाँ उत्पन्न होंगी जी, वो क्या कहती है, मैं वहाँ विरोध करूंगी जहाँ मैं उत्पन्न होती हूँ। तो उस पर एक बल लगाती है और क्या होता था, रोटर घूमने लगता है। लेकिन अगर हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो क्या होता है, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसका क्या रीजन है वो अपन यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए सेल्फ स्टार्ट, अब देखिए सेल्फ स्टार्ट इंडक्शन मोटर में एक रोटर होता है, जो क्या होता है, जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है उसकी भांति होता है। जो स्क्वायरल केज होती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, उसके भांति होता है। और क्या होता है, इसमें जो बाइंडिंग की जाती है वो सिंगल फेज बाइंडिंग की जाती है। उसको क्या करते हैं हम, इसमें हम सिंगल फेज सप्लाई इसमें प्रदान करते हैं। अभी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, उसके बारे में अपन यहाँ पर जानेंगे। तो सेल्फ स्टार्ट जानने के लिए क्या करते हैं, हमें जो एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं डबल रिवॉल्विंग थ्योरी है, फील्ड थ्योरी, उसके बारे में उसको अपनाना पड़ेगा यहाँ पर। उसको बोलते हैं डबल रिवॉल्विंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी होती है। ये क्या होती है इसके बारे में, यानी इसको हिंदी में बात करें तो दो घूमने वाली फील्ड थ्योरी, इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, ये होती क्या है उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ये क्या होती है इसमें, अब देखिए इसमें जब हम इसमें सप्लाई सिंगल फेज सप्लाई प्रदान करेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी कि फ्लक्स इसमें उत्पन्न होगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो घूमने वाला नहीं होगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता था कि वो घूमता हुआ प्रतीत होता था, जिसको घूमने वाली गति, जिस गति से घूमता था उसको सिंक्रोनस स्पीड बोलते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, घूमता हुआ नहीं होता है। तो जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसको क्या, ये थ्योरी क्या कहती है, इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं हम। किसमें, दो भागों में इसको हम तोड़ लेते हैं, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। ये हमने दो भागों में तोड़ लिया। इस भाग को क्या बोलेंगे हम, इसको तो बोलेंगे फॉरवर्ड फील्ड फ्लक्स, फॉरवर्ड फील्ड फ्लक्स। और इसको बोलेंगे बैकवर्ड, क्या बोलेंगे, बैकवर्ड फील्ड फ्लक्स। आए बात समझ में। ये डबल रिवॉल्विंग थ्योरी कहती है कि जो फ्लक्स होता है उसको दो भागों में तोड़ लो तो हमें पता चल जाएगा कि जो ये मोटर होती है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, क्यों।
अब देखिए ये डबल, ये तो हमने इसको दो भागों में तोड़ा तो दोनों विपरीत दिशा में हुए। किस में हुए? दो विपरीत दिशा में हुए। अब देखिए तो इसको क्या बोलेंगे हम, अगर स्लिप की बात करें तो ये हो जाएगा आपका यानी कि बैकवर्ड स्लिप, और ये हो जाएगी आपकी एस एफ, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड स्लिप। इसका एक इक्वेशन होती है एस एफ प्लस एस बी, यानी कि फॉरवर्ड स्लिप प्लस बैकवर्ड स्लिप बराबर होता है आपका 2। इसको आपको डिटेल में समीकरण कहाँ से कैसे बनती है इसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, वो बहुत हाई लेवल की बात है। सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि एस एफ प्लस एस बी यानी कि फॉरवर्ड स्लिप प्लस बैकवर्ड स्लिप बराबर 2 होता है। क्वेश्चन पूछ लिया था यहाँ से कि यदि फॉरवर्ड स्लिप क्या है, फॉरवर्ड स्लिप क्या है, एस है, तो जो बैकवर्ड स्लिप है वो क्या होगी, क्या होगी बैकवर्ड स्लिप क्या होगी, क्या होगी 2 माइनस के एस हो जाएगी। कैसे देखिए इसको पूछ रहा है तो बराबर ये क्या चली जाएगी, इधर चली जाएगी, तो 2 माइनस के एस हो जाएगी। इस तरीके से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई फ्लक्स की कि फ्लक्स के इसको क्या करेंगे हम, दो भागों में तोड़ लेंगे। अब बात करते हैं टार्क की, यानी कि जो रोटर घूमता है वो किससे घूमता है, टार्क से ही घूमता है। इसमें जब एक बल लगता है तभी तो रोटर घूमता है। जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर में था कि क्या था, उस पर एक जब धारा उत्पन्न होती थी तो धारा उसका उत्पन्न होने का विरोध करती थी, उस पर एक बल लगाती थी और क्या होता है, रोटर घूमने लगता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, इसमें कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, ना तो इसमें चुंबक क्या हो रहा है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र गुजरने वाला हो रहा है, इसमें ना इसमें ई में उत्पन्न हो रहा, ना ही धारा उत्पन्न हो रही, तो क्या होगा, इसमें टार्क नहीं लगेगा। अब टार्क की बात कर लेते हैं किस तरीके से होता है, वो अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये बात आप ध्यान रखें, ये पूछ ली जाती है समीकरणों से, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इसको बात आप ध्यान रखें किस तरीके से होती है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपको आने वाले एग्जाम में सफलता प्राप्त हो। तो देखिए कैसे होता है, अब अपन जान लेते हैं। अगर टार्क की बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, आपकी स्लिप होती है या इसको स्पीड बोलेंगे, और यहाँ पर क्या होता है, आपका टार्क होता है। क्या होता है, टार्क होता है। तो जो फॉरवर्ड होता है यानी कि फॉरवर्ड फ्लक्स होता है वो तो आपका इस तरीके से होता है, ये तो हो गया आपका फॉरवर्ड फ्लक्स। अब बैकवर्ड जो होता है वो इस तरीके से होता है, ये हो गया आपका बैकवर्ड फ्लक्स। कौन सा हो गया, बैकवर्ड फ्लक्स हो गया। ये फॉरवर्ड फ्लक्स हो गया, फॉरवर्ड फ्लक्स, और ये हो गया आपका बैकवर्ड। ये बैकवर्ड फ्लक्स हो गया आपका। ये स्लिप और स्पीड होती है, ये स्पीड बोल सकते हैं, इसका टॉर्क, ये होता है आपका टॉर्क होता है, टॉर्क होता है, टार्क होता है। अब देखिए यहाँ पर जो अगर बात करें, ये फॉरवर्ड फ्लक्स हो गया जो अपन ने जाना भी, इसको दो भागों में बांट दिया, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो ये देखिए ये ऊपर है और ये नीचे, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया। अगर हम परिणामी टार्क की बात करें, जो परिणामी टार्क होगा वो क्या होगा, वो देखिए वो क्या होगा, वो ये होगा, ये आपका परिणामी टार्क होगा। ये क्या होगा, परिणामी टार्क होगा। अब देखिए मैं आपको सपोज मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर +5 और यहाँ पर -5 है, दोनों विपरीत दिशा में, तो क्या होगा, ये कट जाएंगे। क्या होगा, कट जाएंगे। तो परिणामी जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पर परिणामी फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर NR यानी कि जो गति हो जाएगी वो जाएगी 0। रोटर की जो गति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। इसलिए क्या होता है, देखिए सेल्फ स्टार्ट और जो सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है या सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, उसका क्या मतलब है कि रोटर घूम रहा है नहीं घूम रहा है, उस पर डिपेंड करता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट का मतलब है कि जैसे हमने स्विच को ऑन किया, क्या हुआ, रोटर घूमने लगता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसमें EMF उत्पन्न हुआ और धारा ने क्या हुआ, बल लगाया पर वो घूमने लगता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्या हो, रोटर नहीं घूमता। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, दो विपरीत दिशा में होता है, और क्या होता है, आपस में एक दूसरे को काटने वाला होता है, एक दूसरे को काटने वाला होता है। तो अब जो एक दूसरे को काट रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर जो रोटर स्लिप है वो यानी कि जो रोटर की गति वो क्या होगी, शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। इसलिए क्या होता है, आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो आप जान सकते हैं, डबल रिवॉल्विंग थ्योरी के, फील्ड थ्योरी के द्वारा अपन ने यहाँ पर इसको पता किया कि किस तरीके से होती है। इसमें फ्लक्स को हमने दो भागों में बांटा किया, एक दोनों को अपोजिट दिशा में एक दूसरे के, और तो तब हमने देखा कि जब परिणामी टॉर्क आया वो क्या आया, अपना 0 आया। अगर हम इसके जो रोटर है उसको बाह्य स्रोत या हाथ से घुमा दें, उसको किसी बाह्य स्रोत से इसको घुमा दें, तो क्या होगा, मान लीजिए
ये तो 0 है। मान लीजिए वो घूमने के बाद में यहाँ तक आ गया, हमने इसको किसी बाह्य स्रोत से रोटर को घुमाया और वो यहाँ आ गया, तो अब क्या होगा, वो रोटर क्या होगा, घूमने लगेगा, यानी कि वो स्पीड पे घूमने लगेगा, क्योंकि हमने उसको किसी बाह्य स्रोत से घुमाया और यहाँ पर क्यों घूमने लगा, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, टार्क उस पर लगने लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो शून्य है, अब यहाँ से जैसे जैसे इसमें रोटर बढ़ेगा यहाँ तक गति करेगा, तो क्या होगा, इसमें टार्क लगने लगेगा, यानी बल लगने लगेगा, और जो क्या होगा, रोटर होगा आपका वो घूमने लगेगा। ऐसे ही अगर इधर को रोटर घुमा दें किसी बाह्य स्रोत से, तो क्या होगा, रोटर इस दिशा में घूमने लगेगा, इस दिशा में, और इधर को घुमाएंगे तो वो इस दिशा में घूमने लगेगा। तो इस तरीके से पता चलता है फ्रेंड्स कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, क्यों नहीं होती है उसके बारे में या इस तरीके से हमें पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स अपन ने यहाँ पर जाना कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि एन आर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। परिणामी जो क्या है, परिणामी टार्क है, क्या है, परिणामी टार्क है, यानी दोनों का निकल करके आया, परिणामी टार्क का निकल करके आया, तो एन आर बार क्या है, 0 है। इसलिए क्या होता है, इसलिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। और अपन ने अभी एक जो समीकरण जानी थी, जो फ्लक्स की समीकरण थी, वो तो थी SF + SB = 2 थी। क्वेश्चन इससे ही पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी याद रखनी है। ये SF क्या है, यहाँ पर जो आपका फॉरवर्ड फील्ड फ्लक्स है, यानी कि यहाँ पर क्योंकि ये फॉरवर्ड स्लिप हो गई, ये आपकी बैकवर्ड स्लिप हो गई, और ये बराबर होता है 2 के। पूछ लिया जाता है इस तरीके से कि यदि किसी क्या है कि फॉरवर्ड स्लिप क्या है आपकी S है, तो बैकवर्ड स्लिप क्या होगी, तो क्या होगी, ये पूछ रहा है, तो ये कहाँ चलेगा, इधर चली जाएगी, तो 2 - के S हो जाएगी। इस तरीके से पूछ लिया था, S है 2S है, या S-2 है, या 2 - S है, तो आपको इस तरीके से निकाल लेना। तो फ्रेंड्स अपन ने यहाँ पर जाना कि जो सिंगल फेज मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्यों नहीं होती, इसके बारे में अपन ने यहाँ पर जानकारी की। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।